मेरा नाम राजेश्वर वर्मा, मैं फैजाबाद का ही मूल निवासी हूँ, शहर का। और मेरे यहाँ पैतृक ज़मीन थी जिसमें खेती बाड़ी करता था। और खेती बाड़ी का शौक़ मैं दादी के साथ बचपन से आता था खेत में, तो देखा देखी में खेती बाड़ी का शौक़ लगा। जब खेती बाड़ी का शौक़ लगा तो दूध जो है अच्छा नहीं मिल पाता था, उसके नाते जो है फिर मैंने एक गाय जो है यहाँ से ख़रीदी। तो जब एक गाय ख़रीदी तो वो गाय पहला का बच्चा था हमारे वहाँ, उसने बच्चा दिया और उसमें काफ़ी दूध था, समझिए 17-18 लीटर दूध था। तो उतना हम लोग घर भर कहाँ खा पाते, तो वहाँ से जो है फिर मैंने अगल बगल इसको ज़रूरत थी देना चालू किया। फिर धीरे धीरे खेती तो मैं करता ही था, तो उसमें मैं जानवर के शौक़ को जो है अपना व्यवसाय बनाया और जानवर धीरे धीरे बढ़ाया। और हमारे पास 300 साल से जानवर हैं, गाय भैंस मिला करके। और ऐसे चल रहा। बीच में कुछ समय के लिए जो है थोड़ा सा त्रासदी हो गई कि किन्हीं कारणोंवश जो है हमारे जानवर सब एक के बाद एक मरते गए, तो जिससे हमें बहुत नुकसान हुआ। किस साल की बात है ये 2003 की बात है भैया। ये 2003 में जो है इन्हीं कारणों से उसका पता नहीं चला, दवा पानी हुआ या जो कोई जानवर वैसे मर गए बगैर दवा पानी के। एक बैग समझ में नहीं आया कि इनको क्या हुआ, या हमें मौका ही नहीं मिला कि इनके साथ कुछ दवा किया जाए। उसके बाद कुछ दिन के लिए फिर ये कार्यक्रम, जानवर तो रहे हमारे पास तब भी 2-3-4, लेकिन फिर कार्यक्रम ढीला किया क्योंकि फिर 4 जानवरों में काम न चलता हमारा, और थोड़ा दिमागी टेंशन भी हो गई थी, उचट गया था इससे मन हमारा। तो फिर NH 28 पे ब्रिज बन रहा था सरजू में, तो हमने जो है वहाँ 2005 से लेकर के 2012 तक हमने उसमें काम किया, सिक्योरिटी इंचार्ज रहे वहाँ। फिर वो कंपनी यहाँ से अपना लक्ष्य पूरा कर चली गई। तो उसके बाद जो है वो कलकत्ता जाने की मेरी बारी आई, तो वहाँ कहीं बाहर जाने का जो है क्योंकि लड़के बच्चे छोटे थे हमारे उस वक्त। तो फिर हम यहीं रह गए। तो फिर से हमने पुनः जो है फिर खेती बाड़ी और जानवर से रह। अब इस वक्त हमारे पास ईश्वर की कृपा से 17-18 जानवर हैं, छोटे बड़े मिला करके, और इसमें काम चल रहा है। कितने लीटर दूध आपको मिल जाता है? अब इस वक्त हमारे पास सब जानवर बकीन हैं, ताजी बियाई तो है नहीं, गर्मी है, तो इसमें आप समझिए कि 60-70 लीटर दूध सबका मिला जुला के दोनों टाइम में हो जा रहा है। 1 महीने बाद से बेद लगा हुआ है, 1 महीने बाद से फिर गाय हमारी सब बच्चा देना चालू कर देंगी, दिवाली तक सब फिर बच्चा देंगी। इनको भैया जब पहले खेती बाड़ी थी अपने पास तो हरा चारा भी उपलब्ध होता था, हरा चारा तो है नहीं, तो अब इनको चूनी, चोकर, भूसा, ये जो इनका मुख्य आहार है जिससे इनका पेट भरता है। और इनको गुड़, कैल्शियम, मिनरल मिक्सचर पाउडर या डॉक्टर की सलाह पर और कोई टॉनिक ऐसी चीज़ जो है दी जाती है, या जो इनको आवश्यकता हो उस हिसाब से। हरे घास में जैसे? हरे घास में तो भैया वो हरा घास तो शहर में उपलब्ध ही नहीं है कहीं। जैसे पहले जब अपने पास खेती बाड़ी थी तो इनके लिए स्पेशल बोया जाता था। बरसीम? हाँ, बरसीम है, कड़बी है, और या खेत जब बोया था तो उसमें घास थी, गोभी पत्ता, बंधे पत्ते सब निकलता रहता था। अब ऐसी कोई व्यवस्था हरे वाली की है नहीं। और यहाँ पे शहर में एक पहले ला करके देता था, कहीं बोए था ज़मीन में, तो कुछ दिन ला करके उसने दिया, फिर उसने भी बंद कर दिया। तो अब इनकी जो है हरे घास वाली आपूर्ति जो है, जो हरे घास में ज़्यादातर कैल्शियम भी रहता है, तो उसकी आपूर्ति जो है इनकी फिर उसी मिनरल मिक्सचर और जेल से, इसी सबसे होती है। तो हम ज़्यादातर बस चूनी चोकर ले आते हैं, क्योंकि चूनी चोकर सब खा लेते हैं। चूनी चोकर ले आता है, जब ठंडक उधर बहुत ज़्यादा ठंडक पड़ने लगती है तो पालिश का उपयोग करते हैं, तो पालिश खाने से थोड़ा दूध भी बढ़ता है और गर्माहट होती है। अब एक के खर्चे के लिए तो आप 6,000 रुपया मान के चलिए कि एक पर जानवर का खर्चा है। पर जानवर का खर्चा। और कितना उससे दूध निकलता है? या अब दूध अगर वो ठीक ठाक दे रही है, जैसे जानवर ताज़ा है तो जब तक वो दे रही है ठीक ठाक, अगर दूध मान लीजिए तो 12-14 लीटर दूध दे रही है, तो आपका 700 का जो समझ लीजिए कि दूध रोज पड़ रहा है, 600 का, 700 का। उसी महीने से आप समझिए कि फिर वो जैसे कुछ दिन बाद बीत जाएगी
दोबारा उसने गर्भ धारण कर लिया या जो है फिर नहीं भी धारण किया तो उसका समय हो जाएगा तो वो धीरे धीरे जो है दूध कम करने लगेगी। तो जो इधर हमारी इस तरह कमाई हुई रहती है उसी से हमें उनको फिर उधर खाली दिन में खिलाना रहता है। ये भी दोगली जर्सी है और ये उसका बच्चा है, 1 साल का हो गया है, ये दोबारा बच्चा देने के प्रोसेस में लगी हुई है। डोगरी जर्सी? हाँ, ये दोगली जर्सी है। को मारती वारती नहीं हुई ना कोई? नहीं, एक तो है उसने खोल दिया ना, इस लेबर को मालूम नहीं था। 2 गाय ने खोल दिया, कहीं घूम रहे हैं। क्या लगा है ना? ये नहीं, किडनी नहीं लगी है, ये डार्ट्स जो है किसी किसी में जैसे वो रहता है ना तो डार्ट्स पड़ जाते हैं। ये तो है किडनी ना? हाँ, ये है। ये इन लोग के लिए कोई नहीं है दवा, लेकिन गर्मी बहुत है भैया ना, उसमें चनचनाहट होती है। थोड़ा सा मौसम जैसे किसी दिन ना बेटा, जब किसी दिन ऐसा मौसम वो होगा थोड़ा सा, हाँ, तब उस दिन लगा देंगे। और इसी पीरियड में यह गर्मी, हाँ, इसी गर्मी में बहुत होती भी है। 2 गाय है, एक ये एक गाय और है, इनके 2 आदमी को बहुत ज़्यादा खिली। ये साहिवाल। अच्छा, साहिवाल। इसकी पहचान कैसे करेंगे साहिवाल की? साहिवाल की पहचान आप समझिए जैसे इनके कान आप देखिए बड़े बड़े हैं, गिल लटकी हुई रहती है, लेकिन ओरिजिनल साहिवाल ये भी नहीं है। हाँ, इसमें भी जो है जर्सी मिक्स है ये। अच्छा, हाँ, जर्सी मिक्स है। ये देखिए टोटल जर्सी है ये। अच्छा, ये टोटल जर्सी? ये टोटल जर्सी है ये। अरे हो, ठीक है। इसकी क्या पहचान है इसकी? अब इनकी पहचान तो भैया अब आप ये समझ लीजिए जैसे ये हल्की फुल्की में अच्छा दूध देती हैं। इनके कान जैसे ये देखिए अब ना छोटे छोटे हैं, इनकी रीढ़ पे डिल नहीं होता। अच्छा, ये बराबर होता है। हाँ हाँ अब जैसे ये वाली है ना, देखिए ये देसी है। हाँ, देखिए इसके डिल है ना, ये हाँ हाँ, इसके डिल देखिए आप है, इधर। तो ये देसी है ये। और जो वो रहती है उनके जो है दिल, ये हड्डी नहीं निकली होती। अच्छा, दिल वाली उनके देखिए सपाटत रहती है, बिल्कुल सपाट रहेगा। हाँ। अच्छा, ये देसी है ना ये, इसलिए इसकी ये भी देखिए, ये भी जो है मिक्स जर्सी ही है, डोगली। अच्छा, इसके भी नहीं है, देखिए बिल्कुल प्लेन है, एकदम प्लेन है। अच्छा, ये दूध किलो कितना दे? ये वाली 14 लीटर दूध देती है। ओके, यानी ठीक। और देसी के लगभग 5-6 लीटर होगा लगभग इसका। इसमें जो है 8 लीटर दूध था भैया। अब पहली बार इसने बच्चा दिया था, 8 लीटर दूध इसमें था। अब ये समझ लीजिए कि 9-10 महीना की बियाई हो गई और अभी मौके पे ये 5 लीटर दूध दे रही है और फिर से बच्चा देने वाली है। तो सबसे ज्यादा मतलब दूध कौन देता है इन गायों में? इन गायों में सबसे ज्यादा दूध तो देने वाली तो गायब हो गई, खोल दिया उसने। हाँ। 1-2 जानवर और थे हमारे पास, हाँ। ये देती है, वो भी देती है। अच्छा, इसके बाद ये तब की बाजार से खरीद के आई थी हमारे वहाँ, तो इसको इसके दांती नहीं थी। हाँ। मतलब ये इससे पहले ही बच्चा दे दिया था इसने। इसने 12 लीटर दूध निकाला था इसने। हाँ, इसने 12 लीटर दूध निकाला था। अब की फिर गाभिन है। अब की बच्चा दे तो इसको और बढ़ना चाहिए, 14-15 पे जाना चाहिए। जैसे चुनौतियाँ, जैसे देखिए ये शहर में जो है सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि नगर निगम ने भी मतलब जो है घोषित नहीं किया कि आप यहाँ ना रखिए, लेकिन और तमाम तरीके से मतलब उसका प्रयास है कि कम से कम जानवर हो जाएं और चले जाएं। हम लोग के साथ भी समस्या है कि जानवर कहीं मतलब खोल करके, शहर में ऐसी जगह नहीं बची है कि जहाँ उनको खोल के कर दिया जाए 1 घंटा वो घूम टहल लें। भैंसों के लिए पानी की दिक्कत है, गाय के लिए टहलने की दिक्कत है। अगर यदा कदा जैसे जानवर आपके घर से खुल गया या हमने खोल भी दिया कि घंटा टहला है, गाड़ी है तो वो पकड़ के ले जाती है, किसी गौशाला में बंद कर देती है, फिर उसको ढूंढने में समय लगता है कि कहाँ गई, किस गौशाला में गई। फिर वहाँ से आइए आप नगर निगम पर्ची कटाइए, फिर जाइए वहाँ से फिर किराया भाड़ा खर्चा कर करके लाइए यहाँ पे दोबारा। गोबर फेंकने की बहुत समस्या है। मतलब गोबर तो आज ये अपनी ज़मीनें आदमी फेंक ही रहा है, लेकिन मतलब उसकी कोई खपत अब आगे नहीं है। जैसे पहले खेती किसानी होती थी, अब सब लोग जो है उर्वरक इस्तेमाल करने लगे। आदमी इसमें जो है थोड़ा मेहनत ज़्यादा, झंझट वाला हिसाब किताब की वजह से जो है आदमी गोबर का इस्तेमाल कम करता है। जब कम करता है तो वो हम लोग के पास जो है अधिक तादाद में डंप होता रहता है, और डंप होने की वजह से एक समस्या ये भी है। और तमाम तरीके की जो है वो गवर्नमेंट के वहाँ से स्कीम चलती है, चीज़ें आती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि
उनकी जानकारी के अभाव में हम लोग तक नहीं पहुंच पाती है। 2 बजे के बाद जानवरों के हॉस्पिटल बंद हो जाने के बाद अदा कदा फ़ोन करने पे किसी ने प्राइवेट देख लिया मतलब सूरज ढलने के बाद आप समझ लीजिए अगर जानवर बीमार हो गया तो आपको अगर हल्की फुल्की नॉलेज नहीं है या दवा दुकान से आपने कुछ दवा लाके नहीं रखी हुई है मौके पे तो फिर रात में इनके जो है उपचार की कोई व्यवस्था जो है नहीं है। फिर सुबह जब हॉस्पिटल खुलेगा या कोई डॉक्टर होगा तो तभी आपको मिल जैसे पाएगा। बीमारियों में कौन सा सबसे ज़्यादा होता है? बीमारियों में भैया जैसे देखिए कि नॉर्मल तो फीवर जैसे भी गर्मी आ गई है इसमें हीट स्ट्रोक होगा। जैसे कि इनके लिए यहाँ पे व्यवस्था हमारी थोड़ा सा पेड़ पालो जैसे छोटे चाचा के उसमें थे तो कट गए कहाँ रहता था। अब मौके पर बंदर यहाँ नया पेड़ लगने ही नहीं दे रहे हैं। अब इनको थोड़ा सा जैसे टीन शेड है तो टीन शेड गर्माता बहुत है भैया और दिनों के लिए तो ठीक है लेकिन आजकल के लिए नहीं। तो आजकल इनको हीट स्ट्रोक में खूब तेज़ बुखार और थनेला बनने हाँ जैसी बीमारी होती है वो सब भी? थनैला हो जाता है और जो है उनको खूब तेज़ बुखार हो जाता है या जिनको डायरिया हो जाता है गर्मी में। तो जब डायरिया हो जाता है तो जानवर जो है एकदम सूख जाता है उसका दूध ख़त्म हो जाता है। तो फिर इनको बोतल वोतल चढ़वा करके ग्लूकोज और दवा बरस और कुछ ऐसे जो है घोल करके दे करके फिर कारण लेकिन उसमें फिर जब जानवर को एक बार हो जाता है और उनको समय समय पे कीड़ी की दवाइयाँ हैं या डॉक्टर से पूछ के जैसे आपको कोई लक्षण लग रहे हैं डॉक्टर साहब गाय को ऐसा है वैसा है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके वहाँ जा करके जिला अस्पताल जो है डॉक्टर जो औषधि लिख देते हैं या कभी कभी अस्पताल में आई रहती है तो उपलब्ध हो जाती है और नहीं तो लिख देते हैं तो वो बाहर बाज़ार से जो है ला करके दिया जाता है। जो सरकार के द्वारा सब्सिडी जो चलती है तो कुछ आपको उपलब्ध है? जैसे सरकार जो है सब्सिडी उनको चलती भी है जैसे जो लोन पे लिए रहते हैं ना तो उनके लिए वो व्यवस्था रहती है। तो हम लोग के पास लोन वाली तो कोई व्यवस्था है नहीं तो हम लोगों ने लिया ही नहीं है। और टीका उका आता है अगर तो वो लगता है जैसे जो जानवर खाली होते हैं उनको मतलब जिनके पेट में बच्चा नहीं होता अगर पेट में बच्चा होता तो टीका नहीं लगता उनको। और रजिस्ट्रेशन जैसे इस समय चल रहा था सरकार के द्वारा तो अभी सरकार द्वारा रजिस्ट्रेशन चल रहा था तो उन्हीं के विभाग के आदमी आकर रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास इस सत्र में कोई आया नहीं। अच्छा अभी नहीं हुआ है? हाँ अभी हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ अभी इस सत्र में कोई आया नहीं क्योंकि वहाँ भी जो है उन लोगों के पास बहुत काम रहता है स्टाफ कम होने के नाते और एरिया सबके बटे रहते हैं ना तो सब अपने अपने एरिया में करते हैं। देर सवेर अभी तक आएगा।